उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग वर्सेस समाजवादी पार्टी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 18,000 शपथ पत्रों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अचानक जिला अधिकारी कैसे जाग गए, जो 3 जिला अधिकारियों ने कल पोस्ट करके जानकारी दी। देखिए, चुनाव आयोग ने अभी बयान दिया है कि हमारे यहाँ कोई हलफनामा नहीं है। चुनाव आयोग ने, इनके लोगों ने अगर हलफनामा जिलाधिकारी को जिसको दिया होगा उसका जवाब उनको मिला होगा, और ये जो काम कर रहे हैं इनकी हताशा और निराशा है। ये लोग जान रहे हैं कि चुनाव के बाद जनता से ये लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, तो एक तरफ से ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इस नाते ये लामबंद हो करके और एनडीए का विरोध कर रहे हैं, और कुछ दम है नहीं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। यही वजह है कि इतने लंबे वक्त के बाद जिला अधिकारी जो हैं अब जवाब दे रहे हैं। अगर शपथ पत्र मिला ही नहीं तो जवाब जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मृत लोगों के सिर्फ नाम काटे गए हैं। इतने सक्रिय कैसे जिला अधिकारी अब हो रहे हैं? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अभी तो बिहार का मैंने एक वीडियो देखा कि राहुल जी जिस परिवार को कह रहे थे कि उसको बुला के मीटिंग में, और उससे कहा गया कि तुम जाके यही कहो कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम काट दिया गया है, हम लोग पूरे परिवार का। अब फिर जब उसके यहाँ मीडिया उसके दरवाजे पहुँची है और वहाँ का बीएलओ लेके वोटर लिस्ट उसके सामने हाजिर हुआ है, तो फिर वो महिला कह रही है कि हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोगों को ले जाया गया और ये कहा गया कि वहाँ चल के यही बात बोलना। वो वीडियो भी मैंने सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी देखा। तो ये बता तो रहा हूँ कि देखिए, अगर ये लोग बात में इनके दम है, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वोट कटा था, फर्जी चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया, तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की। इनको रिजाइन दे देना चाहिए, तब ना मैदान में आना चाहिए कि भाई हम लोगों ने फर्जीवाड़ा से जीत हासिल की है। अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट काटा गया, तो यूपी में भी वोट काटा गया, फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग ने किया। तो ये जो सांसदीय लोग जीते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग जो भी लोग हैं, इनको तो रिजाइन दे देना चाहिए कि हम लोग फर्जी तरीके से जीते हैं, लूटपाट करके जीते हैं, हम लोग भी, चुनाव आयोग ने हम लोगों को इसी तरह जितवाया है। तो ये इनकी हताशा और निराशा है। और वोटर लिस्ट में छोड़ दीजिए, हम तो गांव-गांव घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि इनके जो लोग हैं सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर चिल्ला रहे हैं। गांव में जो गरीब, कमज़ोर, दुखी है, उसकी समस्या के लिए, उससे मिलने के लिए ये नहीं। अभी सदन चला है ना, आज भी सदन है, एक बार भी ये पीडीए की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण को बांट करके 7, 9, 11 रिपोर्ट तैयार है। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जांच भी हो गई, वो रिपोर्ट जल्दी लागू होने जा रही है। एक बार भी अखिलेश यादव जी या इनकी पार्टी का कोई सदन में कोई नेता बोला? ये पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का, वंचितों का, शोषितों का, ये लोग दुश्मन हैं। आज जिस गरीब को 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मिल रहा है, वो गलत है। जिस किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधे उसके खाते में जा रहा है, वो गलत हो रहा है। आज प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, देश में दंगे कर्फ्यू नहीं हो रहे हैं। आज सीमा पर जवान जो है सुरक्षित है। सेना को मोदी जी छूट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ लड़ो। पहलगांव की घटना को आपने देखा कि 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो भी इन लोगों को बुरा है। तो हर काम भी तो इनको बुरा लगता है। जब भी राहुल जी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो अब चूंकि उनको विदेश से प्यार है और हम लोगों को अपने देश से प्यार है, तो दोनों में तो अंतर है ना।
इससे हटकर सर एक सवाल है कि आज संसद में अहम दिन है। सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर आने वाली है, जिसके तहत 30 दिन के बाद, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, मंत्री की बात हो, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज होती है, यानी 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो कुर्सी खुद छोड़ना होगा 30 दिनों के बाद। देखिए, वो खुद कानून जो पास हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं, और ऐसे अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो जो कानून आ रहा है बहुत सही कानून है। इसका पूरा देश स्वागत करेगा कि अपने आप वो पद चला जाए, तो वो बिल पास होगा भी, आज पास भी हो जाएगा, और इसके ये स्वागत योग्य है। कांग्रेस पार्टी लेकिन सवाल उठा रही है। इस नाते कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि जिस वोट को लेकर के ये घूम रहे हैं, 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने। 72,000 वोट कांग्रेस ने इनवैलिड करके काम बाबा साहब को हरवाया था। ये पूरा देश नहीं जान रहा है, और जब इस दिन पूरा देश जान जाएगा तो कांग्रेस को खड़ा होने का टाइम नहीं मिलेगा कहीं। और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में थी। यूपी के रामपुर में गुलाम नबी आज़ाद जी चुनाव हार गए थे, और दिल्ली पीएमओ से फ़ोन आया मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री अगर बने रहना है तो गुलाम नबी आज़ाद को चुनाव जितवा करके भेजो। और मुख्यमंत्री ने फ़ोन किया डीएम को कि तुझे अगर डीएम रहना है तो जल्दी इसको जितवाओ, नहीं तो दोनों लोग चले जाएंगे। फिर रिजल्ट क्या हुआ? यही कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को फिर बत्ती बुताया, वोट अपना इधर का उल्टा का पुल्टा किया और जितवा दिया। वही कांग्रेस आज चिल्ला रही है। वो कह रहे हैं कि कानून न बने। तो कांग्रेस के लोग हो, चाहे कोई भी दल हो, सत्ता में है तो अगर मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए अगर उसके ऊपर कोई ऐसी धारा संगीन हो रही है तो उसको अपने आप रिजाइन हो जाएगा, उसको पद से हटना चाहिए। तो इसके लिए अगर ये विरोध कर रहे हैं तो इनके हताशा और निराशा और इनका चरित्र और चेहरा दोनों सामने आ रहा है, सामने जनता के। आखिरी सवाल है मेरा कि आज निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें आप भी मौजूद रहेंगे, बाकी जो दल हैं वो भी उत्तर प्रदेश के मौजूद रहेंगे। क्या ताकत दिखाने की कोशिश 2027 के लिए दिल्ली से? नहीं, गाँव से तालकटोरा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, लखनऊ कहाँ है? अपने वोटरों को घुमा के दिखाया जाता है कि देखो ये भी एक दुनिया है, इधर भी देख लो। ये बेचारे गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित लोग कहा कर यहाँ आ पाते तालकटोरा, तो इनको उसी बहाने उनको सैर कराया जाता है कि चलो तुम कम से कम तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारा हौसला बढ़ेगा, और कल ये पार्टी का झंडा डंडा लेकर के फिर अभी तो दिल्ली तक आए हैं, अब और आगे जाने की सोच उनमें पैदा होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।